शांति मित्रों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? शुभ शुक्रवार की आपको बधाई हो। आज सुनेंगे बहुत अच्छी कहानी, प्रभु की लीला। एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। पुजारी बड़े भाव से भगवान जी की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा करने, अर्चना और सेवा पूजा करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह फूलों की माला बिहारी जी को पहना देते थे। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह पुष्पमाला बिहारी जी के गले से उतार कर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी जी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया, आज महाराजा का इंतजार न करे। सेवक वापिस आ गया। पुजारी ने माला भगवान को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने प्रभु की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आज आएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने भगवान के गले से माला उतार कर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने वाली ही है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतार कर भगवान को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आए तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतार कर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा मजरा समझ में आ गया। पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापिस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, यह सफेद बाल किसका है? पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे। इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज, यह सफेद बाल तो भगवान का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला भगवान के बाल भी कहीं सफेद होते हैं? राजा ने कहा, पुजारी, अगर यह सफेद बाल भगवान का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि प्रभु के बाल सफेद है या काले हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले
तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा का हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रो रो कर प्रभु से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सन्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इस लोभ में यह सब अपराध हुआ मेरे ठाकुर जी। पहली बार यह लोभ हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ, अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाइए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही भगवान का मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। भगवान के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए भगवान के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए, बाल असली है या नकली। यह समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान के बाल तोड़े, भगवान के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भगवान की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। कहते हैं समझो तो देव, नहीं तो पत्थर। श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्तों से मिलने आ जाएगा। भगवान की प्राप्ति सच्चे भाव से हो सकती है, किंतु दिखावे से हम भगवान को प्राप्त कभी भी कर नहीं सकते। अच्छा मित्रों, ओम शांति। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप कहाँ से देख रहे हो, वीडियो सुन रहे हो, आपका पता बताएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।